आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का राइबोसोम्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी का राइबोसोम्स। ध्यान दीजिए, आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का राइबोसोम्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। अर्थात साइटोलॉजी में राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेज है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर आइए, राइबोसोम्स की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स रॉबिन्सन एंड ब्राउन सीन इन प्लांट सेल में, यानी राइबोसोम्स को प्लांट सेल में किसने देखा था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा था। यानी क्या कहेंगे? राइबोसोम्स को रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा था। पैलेट वैज्ञानिक है, उन्होंने देखा था किसमें? एनिमल सेल में। पैलेट सीन इन एनिमल सेल में, यानी इसी राइबोसोम्स को पैलेट ने एनिमल सेल में देखा था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किसमें देखा था? प्लांट सेल में देखा था। राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यानी कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक यूकैरियोट दूसरा प्रोकैरियोट। यानी यूकैरियोट में भी राइबोसोम्स है और प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम्स, याद रखेंगे। आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेज है जो यूकैरियोट से पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ये भी यूकैरियोट में पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल के अंदर राइबोसोम्स तो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेज में भी पाया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? एक इसको और नाम दे, इट इज सेल ऑर्गेनेज विथ सेल ऑर्गेनेज। मतलब ये क्या है? यानी किसी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेज है, उस सेल ऑर्गेनेज में पाया था। जैसे इस सेल के अंदर तो राइबोसोम्स पाया ही जाएगा, ये सेल है, इसके अंदर राइबोसोम्स पाया जाएगा, लेकिन इस सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेज है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर भी है, इसीलिए नाम है इट इज सेल ऑर्गेनेज विद सेल ऑर्गेनेज। मतलब ये ऐसा सेल ऑर्गेनेज है जो सेल ऑर्गेनेज के अंदर पाया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेज, यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेज यानी कोशिकांग है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बाकी सभी में कोई सिंगल में कोई डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और राइबोसोम्स जो बना होता है आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना, इसीलिए इसका नाम है रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आरबीसी जो राइबोसोम्स है वो किसमें एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन मैमिलियन आरबीसी, ये भी एक सेल है, यानी मैमिलियन आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इसका साइज जनरली जो 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। टाइप में आते हैं, राइबोसोम्स जो है कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक आपका 70S, आप ध्यान रखिएगा, ए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, यानी सेडबर्ग एक वैज्ञानिक उनके आधार पर नाम रखा गया है। टू टाइप लिखा है टाइप्स में, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार से होते हैं। अब एक तो है आपका 70S, दूसरा है आपका 80S। ठीक, यस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिखा है 70S इन प्रोकैरियोट सेल में, यानी 70S कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो 70S राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। यूकैरियोट सेल में 70S नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए और ये तीनों पॉइंट याद रखें। अब आइए, मेड बाय 2 सब, यानी 70S राइबोसोम जो बना होता है वो दो सब यूनिट का बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट होता है और ये लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर। 30S जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट और 50S जो होता है वो लार्जर सब यूनिट। अब आप देखिए, ये ऊपर वाला स्मॉलर सब यूनिट जो 30S है और नीचे वाला सब 50S है, यानी यही जो आपका 70S। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब राइबोसोम का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो अपने से अधिक वाले यूनिट में टूटता है, इसको याद रखेंगे। जैसे 70S हमेशा जो है किसमें टूटेगा? आपका देखिए 70S टूटा है वो 30 और 50 में, 50 और 30 80 हो जाएगा, उससे ज्यादा वाले में टूटेगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं 80S इन यूकैरियोट। 80S राइबोसोम किस पाया जाता है? यूकैरियोट से पाया जाता है। मेड बाय, ये भी 200 यूनिट से ही मिलकर बना होता है। किसी बात 200 यूनिट से ही मिलकर बना होता है, जिसको हम 60S, जो लार्जर वाला यूनिट है वो 60S और जो स्मॉलर वाला यूनिट है उसको 40S, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें जो आपका राइबोसोम है, उस राइबोसोम में आप देखें 70S हमने बताया था और 80S बताया था। ठीक, कितना कितना बताया था? 70S और 80S, दोनों के
जो 2 सब यूनिट में डिवाइड है। देखिए अब पहले 70 एस राइबोसोम्स का पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट 2.7 × 10 की पावर 6 डाल्टन में है। कितना है? यानी 70 एस राइबोसोम्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2.7 × 10 की पावर 6 डाल्टन। और 80 एस राइबोसोम्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4.7 × 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 माइनस नहीं 2.7 × 10 की पावर 6 डाल्टन, 4.7 × 10 की पावर 6 डाल्टन। इसको याद रखेंगे आप। अब आते हैं 70 एस राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट है। स्मॉल यूनिट भी है और लार्जर यूनिट भी है। स्मॉल यूनिट को 30 एस कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? 30 एस। और लार्जर यूनिट को 50 एस कहते हैं। इसको याद रखेंगे। उसी तरह से 80 एस राइबोसोम्स की भी 2 यूनिट है। यानी एक जो स्मॉलर यूनिट है उसको 40 एस, जो लार्जर सब यूनिट है उसको 60 एस कहते हैं। अब पहले इस पॉइंट को आप देखें, इस वाले नोट में राइबोसोम्स में आरएनए पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। क्लियर? अब आते हैं, देखिए जो स्मॉलर सब यूनिट है अर्थात 30 एस जो है उसमें राइबोसोम्स कौन सा? 16 एस आरएनए पाया जाता है। याद रखना है आपको। और जो 50 एस में है उसमें 23 एस आरएनए भी पाया जाता है, 5 एस भी पाया जाता है। और जो 40 एस उसमें 18 एस भी पाया जाता है, 18 एस राइबोसोम और 60 एस में 28 एस, 5 एस और 5.8 एस आरएनए पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। और इसके बाद आप ध्यान रखिए, राइबोसोम्स हमेशा जो है डाइमर बनाता है, ठीक। अगर 80 एस राइबोसोम्स मिलकर के अगर डाइमर बनाते हैं 120 एस बनेगा। अगर 70 एस 2 राइबोसोम मिलकर बनाते हैं तो 100 एस बनेगा। इसको याद रखेंगे। केमिकल कंपोजिशन में ध्यान रखिए, 70 एस राइबोसोम्स में 60% आरएनए है, 40% प्रोटीन है। लेकिन 80 एस में 40% आरएनए है लेकिन 60% प्रोटीन है। इन दोनों को आप याद रखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं इसमें पॉलीसोम्स क्या है? पॉलीराइबोसोम्स यानी पॉलीराइबोसोम्स आप ध्यान रखें, जिसको हम पॉलीसोम्स भी कहते हैं। देखिए ये है पॉलीसोम्स, पॉलीसोम पॉलीसोम्स, या इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, RIBOSOMES। क्या है? पॉलीराइबोसोम्स। आखिर ये क्या चीज है आप इसको ध्यान दीजिए। पहले इसको हम देखिए, पॉलीराइबोसोम्स में आप देखें पहले, यानी राइबोसोम्स में एक 60 एस राइबोसोम्स है। देखिए ये 60 एस राइबोसोम्स है। इसका फिगर हम बना देते हैं। ये है 60 एस राइबोसोम, ठीक। और इसके अलावा एक प्लस 40 एस आता है, 40 एस, इसका भी ये हम बना देते हैं। ये 60 एस और 40 एस राइबोसोम्स जो है, अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अगर 0.001 अगर यम है, मोलर, इतना मोलर है, तब तो ये दोनों मिलकर के इस तरह से बनाते हैं। एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और ये जो बनेगा 80 एस राइबोसोम्स बनेगा। क्या बनेगा? 80 एस बनेगा। ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी 10 गुना में सांद्रता बढ़ा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यानी Mg++ की सांद्रता 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो यही 80 एस 2 बार डाइमर कर जाते हैं। यानी ये 80 एस मिल जाते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा। अर्थात एक ये देखिए और एक ये और फिर एक ये और फिर एक ये। कुछ समझ पाए? देखो ये आपका रहा होगा 60 एस, ये आपका 40 एस, ये भी आपका 40 एस और ये आपका 60 एस। यानी ये क्या बना? डाइमर, DIMER। क्या बन गया? डाइमर बन गया। फिर से एक बार देखें, जो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स किसको कहते हैं? जब 60 एस और 40 एस राइबोसोम्स, ये दो 60 एस और 40 एस, ये 80 एस राइबोसोम्स के 2 यूनिट हैं। ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, ठीक। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता इतना है तो ये दोनों मिल करके 80 एस बना लेते हैं, ठीक। लेकिन जब सांद्रता मैग्नीशियम आयन की 10 गुना बढ़ जाती है, इससे 10 गुना बढ़ जाती है, तो यही 80 एस डाइमर बनाने लगते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं? पॉलीसोम। ऐसे ही अगर इसको कहते हैं 100, ये दोनों डाइ जो बनेगा डाइमर 120 एस बनेगा, जो यहाँ पर आपका लिखा है, ठीक। अब इसके अलावा यही राइबोसोम्स जो है मैसेंजर आरएनए पर, ये कैसे जुड़ते हैं? ये मैसेंजर आरएनए, हम इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ये मैसेंजर आरएनए, इसी पर जाकर के ये इस तरह से ये जुड़ते हैं। बड़ा देखो, ये स्मॉलर सब यूनिट, देखो ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए है।
और ये जो है राइबोसोम्स है, RIBOSOMES क्या है, राइबोसोम्स है। समझ पा रहे हैं? राइबोसोम्स का ये नीचे वाला हिस्सा जो है लार्जर यूनिट है, क्या है, लार्जर यूनिट है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या है, स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। समझ पाए? अब आप ध्यान दीजिए, ये तो पॉलीसोम्स राइबोसोम्स। अब आते हैं इसमें राइबोसोम्स, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के क्या काम है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है, अमाइनो एसिड से होता है। अमाइनो एसिड दो तरह के होंगे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है, रिक्वायरमेंट के आधार पर है, किसमें, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है। हमारे बॉडी में नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है, लेकिन इसेंशियल अमाइनो एसिड हम भोजन के द्वारा लेते हैं, ठीक। अब आप देखिए, यानी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, RIBOSOMES, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के कार्य क्या है? सबसे मेन काम इसका है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, SYNTHESIS, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ देखें, राइबोसोम्स की दो सब यूनिट है, RIBOSO, राइबोसोम्स सब यूनिट्स। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट है। सबसे पहला आप देखिए स्मॉलर, और दूसरा हो जाएगा लार्जर। क्या हो जाएगा? लार्जर। देखिए इसमें तीन पार्ट है। स्मॉलर में कितने पार्ट हैं? स्मॉलर में तीन पार्ट है। बेस, हेड, प्लेटफॉर्म, इसमें तीन पार्ट है। बेस, नंबर 2 हेड, नंबर 3 प्लेटफॉर्म, PLAT, प्लेटफॉर्म। ये तीन सब पार्ट हैं स्मॉलर सब यूनिट में। लार्जर सब यूनिट में भी तीन ही पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? तीन ही पार्ट हैं। नंबर 1 रिज स्टॉल सेंट्रल, रिज RIDG, रिज। नंबर 2 में स्टॉल, और नंबर 3 में जो हो जाएगा सेंट्रल प्रोटोबरेंस, CENTE, सेंट्रल, PRO, प्रोटो, BEARA, प्रोटोबरेंस, सेंट्रल। ये तीन पार्ट है। यानी साइटोलॉजी का सेल ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम्स वाला सेल ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले लेक्चर में अगला सेल ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ाया जाएगा।